संस्कृति, समाज, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं चाहती थी कि मैं इसके साथ एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रभा दुबे जी हैं, जो एक कथक आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने इतनी उपलब्धियां ली हैं अपने इतने कम टाइम में, जिनको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है और इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड लिए हुए हैं इंडिया के अंदर में। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि वो कुछ प्रकाश डालें अपनी जर्नी के ऊपर और जो हमारे लोग, जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक लर्निंग मिल सके आपकी कि कैसे आपने इतनी अचीवमेंट लिया और इस इंडस्ट्री में कैसे वो अपने स्कोप को बढ़ा सकते हैं और कैसे इस अमेजिंग कैरियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए कैरियर। सो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो मैम बताइए, हाँ प्लीज़ मैम बताइए कुछ अपने बारे में कि कैसे कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आपने इतनी बड़ी जो उपलब्धि ली है अपनी इंडस्ट्री में वो कैसे ले पाए हो आप? नृत्य क्या है, मैं जब छोटी थी तब से भी नृत्य सीखने की चाह थी और जहाँ चाह वहाँ रहा। तो बस एक चाह थी और इसके जरिए मैं इस रास्ते पे चलती गई और धीरे धीरे करके इस शिक्षा को हासिल करती गई। मैंने मेरे सबसे सर्वप्रथम गुरु थे हेमंत कुमार जी। इसके बाद मैंने नलिनी कमनीस्थान जी को मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद अभी एट प्रेजेंट मैं हूँ ममता महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी की जो सपुत्री है उनके साथ हूँ और नलिनी कमनी दीदी के साथ में अपने आप को अपडेट करती रही हमेशा, क्योंकि मुझे शौक था ये और मैं इसके द्वारा अपने देश को कुछ देना चाहती हूँ। संस्कृति, समाज, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं चाहती थी कि आने वाली पीढ़ी भी इसी ऊर्जा के साथ ऊर्जावान। इसलिए मैंने नृत्य की शिक्षा ली और सबसे सर्वप्रथम ये था कि मेरा शौक था ये, मैं इसके साथ एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैडम जैसे आप ये जर्नी जी रहे हैं और इतने लोगों का आपने ट्रेन भी किया है, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया आपने, काफ़ी सारी हाउसवाइफ भी हैं जो इस प्रोफेशन में आ गई हैं और काफ़ी, जैसे हमने नलिनी कमली मैम के बारे में बोला है, उनको तो अभी राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है उनको, बेसिकली पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको। सो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित भी हूँ और काफ़ी जिक्र भी करता हूँ उनके डिफरेंट जगह। तो जैसे आप भी सेम प्रोफेशन में हैं, सेम आपके अचीवमेंट्स हैं, तो मैम जो आज की जनरेशन है अगर वो एंटर करना चाहिए इस इंडस्ट्री में, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस कल्चर को, क्योंकि आई हैव सीन लॉट्स ऑफ फैमिलीज जो अलाउ नहीं करती कि बॉलीवुड में जाएं या नृत्य सीखें। मतलब फॉर्मेलिटीज़ के लिए सीख लेते हैं वो कि डांस करना है, किसी शादी में चले गए वहाँ डांस करना है, किसी फंक्शन में चले गए वहाँ डांस करना है, लेकिन एज ए प्रोफेशन इसको लेना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपके जो चैलेंजेस आए होंगे ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में आए होंगे, आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं किया होगा, आई नो, बट कैसे हो पाया, मतलब और स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए और क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं, बताइए प्लीज। देखिए जैगी, मैं स्कूल में जाती हूँ, मोटिवेशन स्पीच भी देती हूँ और स्कूल में क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी प्रमोट किया जाता है। रिसेंटली मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पर मैंने बच्चों को बताया कि नृत्य सीखना सिर्फ नृत्य नहीं सीखना होता है, इसके अलावा आप अपने पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे जीवन को उत्थान कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा पेरेंट्स के साथ में बच्चों का व्यवहार कैसा है, तो हम नृत्य के द्वारा वो चीज बताते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स के द्वारा कैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे पेरेंट्स के साथ कैसा करना चाहिए। जैसे हम जनरली नृत्य में क्या करते हैं कि हम बैले लाइक का किसी स्टोरी को लेते हैं, जैसे श्री राम जी की जीवन पर ले लिए, शिव जी की जीवन पर ले लिए, हम उसी के द्वारा एक बैले के रूप में बच्चों को उसके जो मूल सिद्धांत है कि आप कैसे जीवन यापन करोगे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। तो सर्वप्रथम ये होगा कि हम सबसे पहले पेरेंट्स को कन्वे करें कि भैया ऐसा नहीं है कि नृत्य सीखना और ये आय का साधन नहीं है। बच्चों में आपने देखा होगा आजकल बच्चों डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये देखा ना, नृत्य के द्वारा जो बच्चा नृत्य करता है, आप जब खुश होते हो तो क्या करते हो, नृत्य करते हो। अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए क्या किया जाता है, म्यूजिक सुनते हो। नृत्य में म्यूजिक भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है और गायन भी। लेकिन जो छवि बनी है सोसाइटी में आज की डेट में, हालांकि हर जगह आपको म्यूजिक मिलेगा, हर जगह आपको डांस मिलेगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब एज ए प्रोफेशन नोबडी अलाउ दिस प्रोफेशन। तो उसमें क्या कमियां हैं इस चीज को लेके कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन चीजों को? सही बोल। देखिए क्या होता है जब इंसान नृत्य शिक्षा है, जैसे मैं कथक नर्तकी हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जब हम नृत्य करते हैं तो ये नहीं कि जतो हस ततो दृष्टि ततो मनः ततो भावा जतो भावा ततो रस, ये हमारे महाराज जी पंडित बिरजू महाराज जी बोलते हैं और नृत्य में है
तो जब आप नृत्य करते हैं आपके दोनों माइंड काम करते हैं। जब आप हाथ करोगे तो आपकी आंख जाएगी, आपके जो मन वहाँ जाएगा और वहाँ से आप एक क्रिएटिविटी निकालो कि आप क्या देख रहे हो। तो आपके दोनों अंग, दोनों माइंड सब काम करेंगे तो आप स्टडी में फोकस हो जाएंगे। जब आपका स्टडी में जनरली आप बैठे हो तो आपका एक माइंड काम करेगा, जब दोनों माइंड एक्टिव स्टडी में फोकस होगा। दूसरा स्वास्थ्य के रूप में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप नृत्य करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज है नृत्य भी, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद उसमें आप जब नृत्य करोगे तो आनंद महसूस होगा। आप अपनी लाइफ में डिप्रेशन जैसे शब्द को आप छू भी नहीं पाओगे। ये भी होगा। तीसरा चीज क्या होगा कि इन केस इंसान ऑफिस जाता है, सब कुछ करता है और ये कई सारी चीजें होती लाइफ में कि इंसान दुखी हो जाता है, तो दुखी होकर या कुछ सैड सॉन्ग सुनेगा तो और दुखी होगा। लेकिन अगर इसके अंदर एक हो कि चलो कुछ अलग से किया जाए तो ये इस चीज को करेगा, उस चीज को आनंदित होकर ग्रहण करेगा। और इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कॉलेज में वीडियो में सुना होगा कि कुछ परसेंटेज छूट दिया जाता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई सर्टिफिकेट कोर्स है। ये कथक को भी शास्त्रीय नृत्य जनरली सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव रहता है। जैसे कथक में अलग अलग इंस्टीट्यूट से कोर्सेज होते हैं, तो आप अपने रिज्यूम को हैवी भी कर सकते हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट है, अभी यूएसए गई है और उन्होंने वहाँ पर, आपको एक बता रही हूँ, उन्होंने मुद्रा पूछा था कि आप कोई 5 एनिमल अपने हाथों से 5 एनिमल बाय हैंड, ओके, अपने हाथों से बना के बताओ। नृत्य में मुद्राएं बताते हैं। मुद्राएं में एक होता है, हम बच्चों को जब जमीन सिखाते हैं तो ये बताते हैं और ये बताते हैं, या ये हिरण इनिशिएशन होती है इसको। ये तो इस तरीके से आप ये इसको, आप इसको सिंह मुखम बोल सकते हो, ये हिरण शिष्य बोल सकते हो। इस तरीके से आप मुद्राएं, इसके द्वारा आप 5 एनिमल से अपने हाथों से बताएं, ये बहुत प्रभावित है। मैम जैसे जो मनुष्य होता है बेसिकली उसकी लाइफ में सामाजिक और पारिवारिक जीवन में इस विद्या का क्या क्या लाभ हो सकता है? हाँ, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नृत्य के द्वारा आप जब करते हैं तो आपके सारे चक्षु खुल जाते हैं। जैसे आपके राइट एंड लेफ्ट माइंड काम करती है। और नृत्य में जनरली हम अपने संस्कृति के बारे में बताते हैं, संस्कृति के बारे में कि हम किसी के जीवन को लेके, जैसे हमारे कुछ मौलिक सिद्धांत है जो राम जी के जीवन पर आधारित है, कुछ शिव जी के जीवन पर आधारित है, जो त्याग, तप और तांडव 3 शब्दों में समाहित होकर बना हुआ है। अगर हम शिव जी की बात करें तो त्याग, तप और तांडव। अगर हम राम जी की बात करें तो उनके कुछ मौलिक सिद्धांत है, कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए। अगर अब आपको समाज में रहना है तो आप नृत्य के द्वारा लोगों की भावना को समझ सकते हैं, क्योंकि आप में एक्सप्रेशन की भावना आ जाती है, आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई सामने बैठा क्या सोच रहा है, चाहे हमारे शब्दों से उसको क्या लग सकता है, हम उस पर कमांड कर सकते हैं, या इसको कुछ खराब लगा हमारे शब्दों से तो हम उसको बेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले सामाजिक जीवन इसके बहुत लाभ होते हैं। दूसरा पारिवारिक जीवन में क्या होता है कि जब आप सिद्धांतों पर काम करते हैं, मौलिक तथ्यों को लेके चलते हैं, तो आप सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो समाज के बुजुर्ग हो, चाहे घर के माता पिता हो, चाहे चाचा चाची। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको अच्छा ही महसूस होगा और ये भी अच्छा महसूस करेंगे, तो आप बैलेंस बना के चलते हो, क्योंकि जब आप नृत्य करते हो तो आप सारे अंगों को बैलेंस करते हो। तो इसी तरीके से पारिवारिक जीवन को भी बैलेंस हो सकता है। एक्टिव हो, अब बैलेंस में क्या चाहिए कि हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो आप जब एक्टिव रहोगे बॉडी तो सब कुछ को बैलेंस करके चल पाओगे। तो एक साथ आप 4 चीज कर सकते हो अगर नृत्य सीख रहे हो तो माइंड भी खुला हुआ रहता है। तो मैडम जैसे आपका जो प्रभांजलि, मैंने सुना आपका एक इंस्टीट्यूट है नोएडा में और काफी स्टूडेंट्स भी इसमें स्टडी करते हैं, तो बेसिकली व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव इन दिस संस्था? प्रभांजलि का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है और समाज में कैसे आप हेल्प कर रहे हो, बताएंगे इसके बारे में? देखिए अभी के समय क्या होता है, कईयों के लिए नृत्य साधन होता है, लेकिन मेरे लिए नृत्य साधन नहीं है, आय का जरिया नहीं है। मैं उसकी साधना करती हूँ। धरती पर आने का मेरा उद्देश्य यही है और मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए हर एक नर्तक और नर्तकी का, कि सब के सब अपने लिए काम करते हैं। आप ये करना छोड़ दो, देखो आए तो अपने आप आएगा। जब किसी को आप नृत्य सिखाओगे, मेरे पास 120 स्टूडेंट है और प्रभांजलि को खोलने का मेरा यही उद्देश्य था कि मैं जो आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, जो तथ्यों से दूर भाग रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वो जो बोलते हैं कि यूरोपियन कंट्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनके मूल तथ्यों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, उनके विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार ही छूट रहे हैं।
अब उस संस्कार को कोई तो ये करेगा, बचाएगा। तो मैं इस संस्कार को बचाना चाहती हूँ जो हमारे बुजुर्ग दे के गए। उस संस्कार को बचाने के लिए मैं कार्य करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे देश का सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक विकास हो और अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और उसका विकास हो। और आज का मनुष्य, आधुनिक पीढ़ी का मनुष्य एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे मन से और सारी बुराइयों से दूर होके अपने देश के लिए काम करे, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए काम करे। यही मेरा मेन उद्देश्य है इस धरती पर आने का, और मरण पर्यंत ये उद्देश्य रहेगा कि मैं अपने देश के लिए काम करूँ। Yes, ma'am. मैं अभी जो माता पिता है, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी सोच है कि नृत्य तो चलो एंटरटेन के लिए सीखा जाएगा, स्टडी मेन है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सब अंग और सब बच्चे बराबर नहीं होते। सब बच्चों में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं। आपके बच्चों में क्या पता कोई हिडन खूबी होगी जो इस जरिए सामने आए। आप ये सोचेंगे कि बच्चा स्टडी करे, जरूरी नहीं बहुत अच्छा स्टडी करे, लेकिन एक बैलेंस स्टडी करे। तो नृत्य ही साधन है जिसमें बच्चा एक बैलेंस स्टडी कर सकता है। सब बच्चे क्लास में पढ़ने में होशियार नहीं होते, लेकिन अगर नृत्य सीख रहे हैं तो बच्चा एक बैलेंस स्टडी कर सकता है और ये आगे बढ़ सकता है सकारात्मक ऊर्जा के साथ। हाँ, तो मैडम का कहने का मतलब ये है कि मैम मतलब मेंटली तौर पे भी बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा और हेल्थ के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज आप डांस करते हैं, आपकी कैलोरी बर्न होती है, आपको माइंड शार्प होता है, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो बेसिकली यही है, अगर आप चाहते हो इस इंडस्ट्री में अपने कैरियर को बनाना और आपके जो चिल्ड्रंस हैं चाहते हो कि वो भी ज्वाइन करके इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाए, तो नीचे दिए लिंक पर आपको क्लिक करके डिटेल सबमिट करना है। डायरेक्टली मैम की टीम कांटेक्ट करेगी उन लोगों से और इंस्टेंट आपको हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।